सरगर्म अराकीन शरीके सफर हैं, शरीके कारवां। बलियावी आपका खादिम है, मेजबान की हैसियत से हाजिर। सुनने का कुछ मूड हो तो दो जुमले पर बलियावी की गुफ्तगू का आगाज हो। तशरीफ रखें, देखने में भूल जाओगे, यही गड़बड़ हो जाता है। तशरीफ रखें। इजाजत आप हजरात का मूड सुनने के लिए तैयार है? कितने लोगों का? उठाए रखो यार। इतनी जल्दी ईमान वाला सिलेंडर नहीं करता है, सिलेंडर करा देता है। उड़ा दोनों हाथ, बना दो झंडा अपने हाथों को। सिर्फ नीचे वालों के पास हाथ है, ऊपर वाले बेहाथ हैं। लगाओ लब्बैक की सदा मदीने के आका को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लगाओ, जोर लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे की आला हजरत का एक शेर यहीं से इब्तिदा। मौलाना देखे, मान लीजिए मौलाना रौनक साहब बिल्कुल मौलाना सैफुल्लाह अलीवी के पहलू में करीब आपका नाम है? हजरत मौलाना गयासुद्दीन साहब आमे और सैफुल्लाह अलीवी साहब से पूछे कि मौलाना रौनक साहब कहां? दिल लगाओ तो तकलीफ कर दो। जोर से सुभान अल्लाह। दिल लगाइए। रवायतें सबसे सुनना, रवायतों के पीछे का राज बलियावी से सुन। जैसे ही मौलाना ने पूछा मौलाना रौनक कहां है, अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी ने मुस्कुराकर कहा, देख नहीं रहे हो, यही तो है, ये है। क्या कहा? ये है। और जैसे ही इन्होंने पूछा कि महबूब आकिल किधर, तो अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी ने कहा, वो दिल लगाना, जो करीब हो तो ये, और जो दूर हो तो वो दिल लगाओ यार, बोल दो तो अभी रंग आ जाए। क्या बात है, वाह वाह। डरो मत, बोलो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शायरी इंटरनेशनल लोग बोलते हैं, मैं आलमी नबी का मद्दाह बोलता हूं। हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब की भी आमद हो। बदिल लगाना प्लीज। बीच में हाईवे बंद कर दो ना, तुम्हारी ये जीटी रोड बहुत दिक्कत देती है। क्या कहा? ये वो करीब वाले को ये, दूर वाले को वो। दिल लगाना। आशिक होना आसान है,
इश्क का इमाम होना आसान नहीं है। इश्क का इमाम होना आसान नहीं है। आशिक होना आसान है, बेलाल होना आसान नहीं है। दिल लगाओ तो बोलो, अरे बोलोगे तो बोल दूंगा। शशि होना आसान है, कलेजा लुटा देना यह आसान नहीं है। तब जो चाहूं, जब अमीर हमजा होगा तब कलेजा लूटेगा मुस्तफा पर, तब कलेजा लूटेगा मुस्तफा पर। फिर बलियाबी कहता है, अबू जहल के मदरसे के पढ़े मुल्लो नबी के इश्क में, मुस्तफा की मोहब्बत में ये लहराते झंडे बर्दाश्त नहीं। तो अमीर हमजा की सखावत से क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्होंने दौलत ही नहीं लुटाया, नबी के इश्क में कलेजा लुटाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की जामत, दिलदार की जामत, आका की जामत, दाता की जामत, मक्की की जामत, मकनी की जामत। अब दुनिया ने खुली आंखों से देख लिया कि किसकी दौलत किसके लिए। बोलोगे तो बोल लो। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। वाह वाह, मुंह खाली हो तो जबान हिलाइए जी, वरना कपड़ा खराब हो जाएगा। दिल लगाएंगे। बोलो 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 बोलो। क्या मैं कह रहा था, क्या मैं कह रहा था? बहुत उम्दा इतने ही समझे, ये तो गुजर चुका। IQ टेस्ट में सब गए। मैं ये कह रहा था, झंडिया लहरे मेरे मोहल्ले में, दिल धड़के किसी और का, मरहबा की सदाएं गूंजे मेरे खित्ते में, लकवा ज़दा ज़बानें हो जाएं किसी और की। तशरीफ लाएं। अब दिल लगाना, तिजोरियों में सिक्के सबके हैं, तिजोरियों में सिक्के सबके हैं। नसीब उन सिक्कों का कि कहां जा रहा है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। नसीब उन सिक्कों का कहां जा रहा है। दौलत सबके पास है, मुकद्दर सबके पास नहीं है। दिल लगाना, दिल लगाना। मुकद्दर सबके पास नहीं। 5 स्टार 3 स्टार होटलों में बारात हर बड़े बाप के बेटे की जाती है, लेकिन निकलने से पहले मुस्तफा की मिलाद सबके मुकद्दर में नहीं है। क्या बात है, दिल लगाना। ये काम हो जाए तब अगला। क्योंकि अपने पास कोई रटी हुई तकलीफ नहीं रहती है कि दबा दो सीधी काम पूरा कर दो। बस सुन लो मैं क्या कह रहा था, याद दिलाओ, लिंक जुड़ जाएगा। 5 स्टार होटलों में बारात बहुतों के बेटों की बात जाती है, लेकिन मिलाद सबके मुकद्दर में नहीं है। दिल लगाना, दिल लगाना, दिल लगाना, दिल लगाना। हमारे इंसान के वजूद में ताकत तो बहुतों के बदन में होती है, लेकिन मुस्तफा की याद के जुलूस में जाना सबके मुकद्दर की बात नहीं है।
गोगमन। ये जश्न मिलाद की धूमें सिर्फ बरेली का काम नहीं है। अमैयाज मुस्तफा की मिलाद की धूम ईमान से। और बलियाबी ये नहीं कहता कि सिर्फ पटना सिटी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र पूछ लो। अब तो हर एक के डब्बे में गूगल बैठा है। गूगल से पूछ लो, गूगल तू ही बता दे। एआई से पूछ लो, एआई तू बता दे कि पूरी दुनिया के कोई एक मुल्क बता दे जिस मुल्क में नबी की मिलाद न मनाई जा रही हो। हाय हाय वाह वाह वाह। ए बैठो ना बैठो। पांच अंगूठी पहने हो, हर साल जलसे में आते हो। माशाअल्लाह बाबा इतनी लेट से। एक ही की तो जिम्मेदारी है तभी हाल है। दूसरा कभी तो हुआ होता तब क्या हाल। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से। मौलाना 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 गूगल कर लो, पूरी दुनिया से पूछ लो, 1 सेकंड के अंदर जवाब मिलेगा। हम जहां का रियाल लेकर के हराम का फतवा बांट रहे, उससे पूछ लो तो वो मुल्क भी कहता है कि 12 रबीउल नूर को सुबह शादी के बाद मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद मक्के में भी मनाई जाती है, मदीने में भी मनाई जाती है। अब सवाल ये उठता है, एक ये एक वो, यानी दूर वाला, वो नजदीक वाला, ये ये अब थोड़ा सा बदल। एक वो आ गए हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी। तवज्जो चाहूं, अल्लामा सैफुल्लाह के बिल्कुल बगल में आ गए। जब तक हबीबुल्लाह फैज़ी उस गेट के पास थे, तब तक हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती हसन मियां ने कहा कि हबीबुल्लाह साहब, वो हबीबुल्लाह, वो। और जैसे ही बगल में आए तो अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी ने मुस्कुराकर पूछा, अरे तू? क्या कहा? अरे तू? दूर हो तो वो, नजदीक हो तो तू, बगल में, अरे तू, अरे तू, हैरत से देखते, अरे तू, दूर हो तो वो। इश्क के इमाम ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? तू जिंदा है वल्लाह। हाय हाय, तू जिंदा है वल्लाह। वाह, बोलो यारो, बोलो। सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह। वो जिंदा नहीं कहा। तवज्जो चाहूंगा। वो जिंदा नहीं कहा, वो में दूरी है। तू कहा, तू में कुर्बत है, और कुर्बत इस हद तक के आंखों से देख ले। जब इसके इमाम ने मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इल्तिजाए की, फरियाद की, या रसूल अल्लाह, इल्मे गैब मुस्तफा पर सबूत अहमद रजा दे, हाजिर और नाजिर पर सबूतों का अंबार अहमद रजा लगा दे, और इस रजा का मुकद्दर भी क्या मुकद्दर है।
नामूस पर जंग हम करे, नामूस रिसालत की पहरेदारी अहमद रजा करे, लेकिन अहमद रजा मुस्तफा की जियारत न कर सके। ये इल्तिजाए बारगाहे मुस्तफा में ऐसे कबूल हो गई कि रजा की निगाहों ने मुस्तफा को देख लिया तो नबी ये कौनैन पुकार पड़े, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी आलम से चुप जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने अर्ज की, आला हजरत, आला हजरत पास पड़ोस की इशारे और किनाए आला हजरत ही बता रहा है। तवज्जो चाहो, क्या कहा? तू जिंदा है। आला हजरत ने क्या कहा? जोर से, जोर से, जोर से बोलो। अब मैं सबूत देने जा रहा हूं, कोई मुल्ला भाग नहीं पाएगा। कॉलर पकड़ के मैदान में लाके नून के चौराहा पर खड़ा कर दोगे, वैसा ढांसू सबूत है मेरे पास। अब एक बार जरा कलमा शरीफ पढ़ के बता दो। जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो चाहो, तर्जमा कर लो। तर्जमा नहीं है कोई मालूम सिवाय अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे के हैं, थे के हैं, थे के हैं। अब कल सुबह जलसा खत्म होने के बाद पूछो हबीबुल्लाह फैजी हैं तो सनाए मुस्तफा वाले बोलेंगे नहीं, कल थे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कल मोहल्ले में रहे तो हैं, रुखसत हो गए तो थे। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए मौली साहब? अल्लाह के रसूल, जोर से, अल्लाह के रसूल। अमा जब हैं तो आने जाने का क्या सवाल? और वो इतने करीब हैं कि मेरी शहर रग से ज्यादा करीब, हाय हाय हाय, वाह वाह, मेरी जान से ज्यादा करीब मेरे मुस्तफा, बेशक मेरी धड़कनों से ज्यादा करीब मेरे मुस्तफा। बेशक। और इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम। अब अगर कोई बोले माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि वो अल्लाह के नबी थे, तो आप भी कहना माफ कीजिएगा, आप भी कभी मुसलमान थे। है नहीं? उनको मानोगे हैं तो हम भी तुझको मान लेंगे, है। अब बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, एक अमली मर्तबा, एक नजरी मर्तबा। अगर एक नया नुक्ता आ गया है, बस मुफ्ती साहब संभालेंगे। एक अमली और एक नजरी। तवज्जो चाहूंगा, एक अमली, एक नजरी। अमल में जिस्म का दखल है, रोजा अमल है, हज अमल है, नमाज अमल है, ज़कात अमल है, हज अमल है। ये अमल से मरातिब है।
अमल से मराती है। अमल साले है तो मराती पलंग, अमल साले है तो दर्जात पलंग, अमल साले है तो मुत्तकी है, अमल साले है तो वली है, अमल साले है तो मजसूब है, अमल साले है तो सालिक है, हाय हाय अमल साले है तो कुतुब है, बेशक अमल साले है तो अब्दाल है, सहाबी नहीं है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अब बलियाबी याद करता लिख लो गारंटेड, गारंटेड, गारंटेड। जब सहाबा की अजमतों में नबी खुद नंबरिंग कर दे, सहाबा के दर्जातों मकामात में मुस्तफा जब खुद बता दे तो बीच में किसी दूसरे दलाल की जरूरत ही नहीं, इसलिए कि नबी ने बता दिया, वो भी ऐसे वैसे नहीं। खाने काबा, खाने काबा दिन है काबे में, काबे की सफाई के अभियान का निकाला जाएगा मना, भगाया जाएगा भूत, हटाए जाएंगे पत्थर, हटाए जाएंगे। एक बड़ा हेवी टाइप का था, ऊपर था, ऊपर था। मौला अली शेरे खुदा फातेह खैबर ने कांधा बढ़ा दिया और क्या कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए और उसे उतारिए। नबी रहमत ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अली, ए अली, ए अली, तुम अब्दुल्ला के बेटे का बोझ बर्दाश्त करते हो, नबूवत का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। आओ अली, मैं तुझे उठा देता हूं। क्या बात है, क्या बात है, जोर से, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, वाह। ए अली, आप तुझे मैं उठा देता हूं। कांधा नबी का, सवार मौला अली, दिल लगाना आंखें खोल के, कांधा नबी का, सवार मौला अली। अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा पाओगे, आओ आओ आओ, मैं तुझे अपने कांधे पर सवार करके उठाता हूं। लेकिन वही हिजरत की रात, अनवारों तजल्लियात की बरसात, दुश्मन लगाए बैठे हैं घात, बिस्तरे पर अली की साथ मुस्तफा हिजरत। अचाकाए रहमत ने जहां तक मिट्टी पड़ी, पापा पाए पाए नाज से चले, और जैसे ही पथरीली जमीन पड़ी, आकाए रहमत फरमाते, ए अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ, मुझे अपने कांधे पर उठाओ। तवज्जो चाहूं, क्या बात है, वाह। तवज्जो चाहूं, दिल लगाना, दिल लगाना, बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेहत के एतबार से सबसे कमजोर अबू बकर और सेहत के एतबार से मजबूत मौला अली। वो अली काबे में बोझ न उठा सके, और ये अबू बकर मुस्तफा के, ये अबू बकर जिनके कांधे पर नबी सवार हो, गोया खाए रहमत के दो अमल ने बता दिया, उम्मा लड़ना मत, लड़ना मत। आज अली को नबी ने उठा दिया तो कल का फातेह खैबर यही बनेगा, और अबू बकर के कांधे पर नबी सवार हो गया तो बाते मुस्तफा, बाते मुस्तफा, बाते मुस्तफा।
मुसल्ले इमामत व क़ियादत का बोझ अबू बकर ही के कांधों पर होगा। तो दिल लगा लेना इसी जगह। एक अमल है, एक नजर है, एक अमल है, एक नजर है। अब कमाल है कि मोहल्ले के लोगों के बीच जो कहीं गिनती में नहीं है, मुफ्ती साहब, मोहल्ले के लोगों के बीच कहीं गिनती में नहीं है। न जुमा के दिन कहीं गिनती में नहीं, न पंजगाना कहीं गिनती में, न इल्म तकवा में कहीं गिनती में है। वो गिनती तय कर रहा पहला नंबर किसका। ऐसे फितनों से अपनी नस्लों को महफूज करो। क्या बात है। अब दिल लगा लो। अब बात आ गई नजर की। आए आए आए, बोल दो बोल दो बोल। ईमान की हालत में एक शख्स मेरे आका की जियारत कर लिया। क्या किया? जियारत कर लिया। जियारत किसको कहते हैं मालूम है? अरे बोलो ना। देखे, ईमान की हालत में मेरे आका को देख लिया। दिल लगाना, बहुत पॉइंटेड गुफ्तगू आ रही है। क्या किया? देख लिया। और टाइम ऐसा अल्लामा साहब, टाइम ऐसा कि ईमान की हालत में देख लिया, कलमा पढ़ लिया, ईमान ला दिया। और टाइम ऐसा कि उसके पास उसकी जिंदगी में इतनी बरकत उसात नहीं कि वो जोहर पढ़ सके, असर पढ़ सके, मगरिब पढ़ सके, ईशा पढ़ सके, फजीर पढ़ सके। ईमान लाया, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो इंतकाल कर गया। बताओ मौलाना, वो जन्नती होगा कि नहीं? अरे बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नमाज पढ़ी नहीं तो कैसे होगा? रोजा नहीं रखा कैसे होगा? तो जवाब मिलेगा मक्तबे इश्क से। हाय हाय हाय। अब तो बोल दो यार। अरे बोलो, काश ये जुमले कहीं और हुए होते। जवाब मिलेगा मक्तबे इश्क से। मक्तबे इश्क से जवाब मिलेगा। अमल की मंजिल नहीं है, नजर की मंजिल है। क्या बात है। अमल का मकाम नहीं है, नजर का मकाम है। इसने मोहब्बत से ईमान की हालत में नबी को देखा और मुस्तफा जाने रहमत ने इसको देख लिया। तो अमल का नहीं, नजर का आलम ये कि अभी ये गौस से भी बड़ा है, कुतुब से भी बड़ा है, गरीब नवाज से भी बड़ा है, महबूबे इलाही से भी बड़ा है, मखदूम सिमना से भी बड़ा है, मखदूम बिहार से भी बड़ा है, मखदूम बिहार से भी बड़ा है, शाफी अलाउद्दीन से भी बड़ा है, हजरत अलाउल हक पंडवी से भी बड़ा है, हजरत मखदूम मनेर से भी बड़ा है। ये इसलिए बड़ा है कि इसने नबी को देखा ईमान की हालत में, मुस्तफा ने इसको देख लिया अपने पन की हालत में। ये नजर का मर्तबा है कि ये जन्नती है। बेशक ये जन्नती है। लगा जोर से, दोनों हाथ उठा के, खड़ा होकर इधर मुंह करके लगा, इधर मुंह करके लगा। अरे इधर मुंह करके लगाओ। सरकार की आमद जरा रंग में, सरकार की आमद, दोनों हाथ उठाओ। सरकार की आमद, माता की आमद, मरहबा माता की आमद, मरहबा। मिलकर बोलो नारे तकबीर, हाय हाय, नारे हैदरी, नारे रिसालत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलाद की अहमियत समझ में आ गई। हुक्मरान कोई भी रहे दिल्ली में,
छुट्टी रहेगी 12 रबीउल नूर को, इसलिए कि सारी दुनिया को पता है कि कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन तारीखों में मुल्कों की जमीन आजाद हुई, लेकिन 12 रबीउल नूर की वो तारीख है जिस दिन सिर्फ जमीन आजाद नहीं हुई, गुलाम इंसानियत आजाद हो गई। बेशक यह आजादी ये इंसानियत की तारीख है। अब कोई किसी को गुलाम बनाकर मक्के में नहीं रहेगा। अब बेटियां कफन नहीं की जाएगी, मुस्तफा आ गए जोर से मुस्तफा, जोर से मुस्तफा। 3 लफ्ज है हज़रत अल्लामा रौनक साहब, अल्लामा सैफुल्लाह साहब। एक है आ रहे हैं, दूसरा है आने वाले हैं, और तीसरा है आ गए। आने वाले हैं, आ रहे हैं, आ गए, यही 3 लफ्ज है और इसी में पूरी मिलाद मुस्तफा है। आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ गए। दिल लगा लगा कमिटमेंट, एग्रीमेंट आलमे अरबाह में नबियों से हो चुका था। ए नबी और रसूलों, बताओ तेरे दौर में मेरा महबूब जाएगा तो क्या करोगे? सारे नबियों ने कहा, ए अल्लाह तेरे महबूब की इक्तदा करेंगे। अब तो बोल दो, तेरे नबी की इमामत कबूल करेंगे, तेरे हबीब के पीछे पीछे रहेंगे। दिल लगाना, आने वाले हैं, आ रहे हैं, अब दिल लगा। अल्लाह ने जब चाहा, किसने? जब चाहा। उससे पहले एक बात बताओ कि जब कोई न था, कुछ न था, तो कौन था? कौन था? अल्लाह बोलने से निकाह तो नहीं टूटेगा। कौन था? जोर से बोलो। जब कोई न था, कुछ न था, कहीं न था, तो कौन था? न फरिश्ते थे, न नबी थे, न रसूल थे, न जमीन थी, न आसमान था, न ये चांद थे, न सूरज थे, कुछ नहीं। तो कौन था? और उस अल्लाह ने जब चाहा, कि मैं जाना जाऊं, मैं वहदहू ला शरीक माना जाऊं, तो मेरे अल्लाह ने कब अरे कब बोलोगे तब तकरीर होगी। कब? जब कुछ न था, जब कोई न था। अच्छा, एक आदमी के वजूद में किन किन कौन कौन सी चीज शामिल है? तो मेडिकल साइंस से पूछो तो पूरी दुनिया यही कहेगी कि एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। आप देखते हो ना कि बॉडी अगर ठंडा होने लगे तो बेटा कहता है जल्दी डॉक्टर के पास चलो, अब्बू का जिस्म ठंडा पड़ रहा है, देख नहीं रहे हो? यानी एक वजूद में आग भी, मिट्टी भी, पानी भी, हवा भी। अगर पानी बदन से ज्यादा निकल जाए तो पानी चढ़ाना पड़ता है। यानी पानी भी चाहिए, आग भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। एक सेकंड के लिए हवा रुक जाए तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वालों की हवा निकल जाती है एक सेकंड में। यानी आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये 4 चीजें मिली तो एक वजूद बन गया। और अल्लाह ने कब चाहा?
जब न मिट्टी बनी थी, न पानी बना था, न आग बनी थी, न हवा बनी थी, न चांद, न सूरज, न जमीन, न आसमान, न दरिया, न समंदर, न पहाड़, कुछ नहीं। सिर्फ अल्लाह। उस अल्लाह ने अपने नूर से, किससे जब मिट्टी ना थी तब, जब पानी ना था तब, जब हवा न थी तब, जब आग न थी तब, सिर्फ रब है। और उसी रब ने अपने नूर से, किससे जोर से, किससे? अरे बारे आला हजरत, क्या मेरे रजा ने ईमान में ताजगी और जिंदगी बख्शी? क्या कहते? नूर, नूर। क्या कहा था? चमक तुझसे। वाह, बोलो 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 बोलो, अरे जोर से क्या कहा? चमक तुझसे। अच्छा एक बात बताओ, चमक देने की फितरत लोहे में है कि नूर में? जोर से बोलो। चमक देने की सलाहियत मिट्टी में है कि नूर में? कोई आज तक मिट्टी ऐसी दिखा दो जो चमक की रोशनी दे दे। लोग कहते हैं यार मिट्टी से चमक की उम्मीद, पागल हो क्या? हम इसको मोहब्बत क्या फरमाते? चमक। हाय हाय, मुफ्ती एहसान साहब क्या कहा? चमक तुझसे, तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले। मक्का हो उससे चमक पावे, मदीना हो उससे चमक पावे, मिस्र हो उससे चमक पावे, इंडोनेशिया हो उससे चमक पावे, भारत हो उससे चमक पावे, बांग्लादेश हो उससे चमक पावे, पहाड़ हो उससे चमक पावे। सब धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, सब पाते हैं। किससे? तुझसे। यही काम तो सूरज कर रहा है, यही काम तो सूरज कर रहा है। ए सूरज, तू ऐसा है कि सब तुझसे चमक पाते हैं। लेकिन आला हजरत ने सूरज से चमक की भीख नहीं मांगी, इसलिए कि इश्क इमाम को पता है कि आसमान का सूरज पहाड़ और मुल्कों को तो चमका सकता, दिलों को नहीं चमका सकता। मदीने के ताजदार से लो लगाकर इश्क इमाम बोल पड़े, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ए सूरज, तेरी टोटल सलाहियत ये कि तू जमीन, मकान, पहाड़, जंगल चमका सकता, दिलों को नहीं चमका सकता। और इमाम अहमद रजा को उसकी चमक नहीं चाहिए जो सिर्फ मकान चमकाता हो। अहमद रजा को वो चमक चाहिए। बेशक बेशक। इमाम इसको मोहब्बत अर्ज करते, चमक तुझसे पाते हाय हाय, सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाला, चमकाने वाले। और जब इश्क की चादर खींचा मेरे इमाम ने तो क्या कहा? बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत।
या रसूलुल्लाह के सलाम, मैं मुजरिम हूं वो देखकर रुख बदल ले रहा, मैं गुनहगार हूं वो देखकर रास्ता बदल ले रहा। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे, जोर से बदों पर भी बरसा दे, बदों पर भी बरसा दे। और जब इश्क की चादर और दराज किया मेरे आला हजरत ने, तो इतरा इतरा कर कहा, क्या कहा? सबसे आला वो औला हमारा नबी। जोर से बोल के बता, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा कौन देता है? क्या सवालिया लहजा ऐसा? दिन खराब हो मेरे तो कौन देता है? और अगर बैलेंस हो तो लोग जबरदस्ती आकर कहते हैं अरे हमसे भी ले लीजिएगा भाई। लेकिन दिन अगर खराब हो तो दरवाजे पहुंच जाइए तो लोग अपने खानदान के मरीजों की लिस्ट लेके बैठ जाते। क्या बताऊं, वाइफ अलग बीमार है, अम्मी की तबीयत अलग ठीक नहीं, बेटे की फीस सर पे सवार है, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भी जमा करना है। चूंकि दिन अच्छे नहीं है और दिन बेहतर हो तो साथ आला हज़रत ने क्या कहा? कौन देता है? क्या कहा? क्या सवालिया तेवर है साहब? मेरे दिन खराब हैं, कौन देता? मेरे दिन अच्छे नहीं, कौन देता? मेरे दिन बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रहे, कौन देता है? तब इसके इमाम ने अकीदे को वो ताजगी और एतमाद बख्श दी। घबराओ मत गुनहगारो, जिस कयामत में कोई नबी किसी को पहचानेगा नहीं, उस मैदान कयामत में तन्हा मेरा नबी होगा। सारे नबी ज़बूएला गैरी कहेंगे, मेरा तन्हा नबी अना लहा अना लहा अना लहा, आओ आओ आओ। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। जोर से, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। इसलिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ मनाइए। बलियावी का एक टेस्टेड और आजमाया हुआ, ईद के मौके से कपड़े बनाओ मत बनाओ चलेगा, वो रोजे की ईद है, वो फितरे वाली ईद है। तभी नमाज की नियत में मुफ्ती साहब बताते नमाज ईद उल फितर की, यही है ना, वो फितरे वाली ईद है। लेकिन 12 रबीउल नूर वाली ईद मुस्तफा की आमद वाली ईद है। अल्लाह तौफीक दे तो पहले अपने माँ बाप के लिए नए लिबास बनवाओ, उसके बाद बाल बच्चों के लिए बनवाओ, अपने लिए बनवाओ, और जमाने को बताओ कि ईमान वालों की ओरिजिनल ईद आज ही है।